ये किस्सा है दिल्ली के तरीबा कलां का, जहां 22 दिसंबर 2016 की सर्द रात में 24 साल की सुहाना गोल्डन रेड वेडिंग ड्रेस में सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी बचपन की मोहब्बत सैयद का हाथ थामे उस हवेली में आ गई थी जिसे उसने 6 महीने लगाकर बड़े अरमानों से सजाया था। हवेली के टेरेस पर फूलों से सजे कमरे में सैयद सुहाना का चेहरा अपने हाथों में थामे उसकी ओर बढ़ रहा था, उसकी झुकी आंखों को चूमने के लिए। सुहाना भी इस रूमानी एहसास में डूब जाना चाहती थी। फाइनली लाइफ ने उसे वो सब दे दिया था जो वो चाहती थी, मगर फिर भी न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार लग रहा था समथिंग इज रॉन्ग हियर। सुहाना इन बेकार के ख्यालों को परे झटक कर सैयद की बाहों में डूब जाना चाहती थी, मगर तभी उसकी नजर सैयद के पीछे से झांकती हुई 2 आंखों पर पड़ी। नीली गहरी डरावनी आंखें जो उसे ही घूरे जा रही थी। सैयद के पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक फीमेल शैडो थी जिसमें कुछ नहीं था सिवाय उन चमकती आंखों के। सुहाना की डर के मारे चीख निकल गई। सैयद ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सुहाना? मुझे लगा वहां कोई था जो हमें देख रहा था। सुहाना बेहद डरी हुई थी। सैयद ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सुहाना को भी अब वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर बिस्तर पर फैले फूलों की तेज महक के बीच सुहाना उस अलग फ्रेग्रेंस को पहचान रही थी। एक खास परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो वो लगाया करती थी। वो उन आंखों को भी पहचान रही थी जो उसकी थी। सुहाना बार बार यही सोच रही थी, वो यहां कैसे हो सकती है? वो तो चली गई है ना यहां से, फिर क्यों मुझे उसका एहसास हो रहा है? क्यों? वो खूबसूरत रात जिसके सपने दोनों ने सालों से देखे थे, खौफ के साए में गुजर रही थी। सैयद को लगा शायद निकाह की भागदौड़ में सुहाना को ज्यादा थकान हो गई है, जिससे उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो उसे प्यार से थपथपाकर सुलाने लगा, मगर सुहाना के जहन में लगातार वो 2 आंखें चमक रही थीं। रुबीना की आंखें। उसे उस तेज स्मेल से सिवियर हेडेक हो रहा था, जो ठीक वैसी ही थी जैसे रुबीना की प्रेजेंस में आती थी, उसके परफ्यूम की महक। सुहाना को लग रहा था रुबीना यहीं कहीं आसपास है और उन दोनों को चुपके से देख रही है। ये बात वो सैयद को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि जानती थी कि सैयद यही कहेगा, यू आर सो इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ हर, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि वो यहीं आसपास है। रुबीना सुहाना की जिंदगी में साल भर पहले ही आई थी, सैयद के जरिए। सैयद तरीबा कलां का जाना माना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। इवन दो सैयद वॉज ओनली 30, फिर भी वो बड़ा फेमस डॉक्टर था, स्पेशली अमंगस्ट वुमेन। ये उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी और फ्लर्टिंग नेचर का कमाल था, या फिर उसके हुनर का, ये तो नहीं पता। लेकिन आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर लड़कियां खींची चली आती थी उसके पास, और वो भी लड़कियों की खूबसूरत आंखों का दीवाना था। इसी चक्कर में उसकी अपनी एक पेशेंट रुबीना से अच्छी दोस्ती हो गई थी। आई स्पेशलिस्ट होने की वजह से
उसने हर तरह की आंखें देखी थी, लेकिन रुबीना की आंखें कुछ ऐसी थीं जिससे उसकी नजर नहीं हटती थी। गहरी नीली समंदर सी आंखें जिनका चेकअप करते हुए वो उनमें खो जाता था। रुबीना इंटीरियर डिजाइनर थी। उसका आई इन्फेक्शन ठीक हो चुका था, फिर भी वो जब भी दरिबा कलां आती सैयद से जरूर मिलती। सैयद देर तक उसकी आंखों की तारीफें करता और रुबीना हंसती रहती। वो कहती, काम तो एक बहाना है, बस इसीलिए तो इतनी दूर आती हूं ताकि तुमसे ऐसी तारीफें सुन सकूं। योर कॉम्प्लीमेंट्स आर एन एनर्जी बूस्टर फॉर मी। सैयद इतना हंसमुख था कि वो रुबीना और बाकी पेशेंट से जुड़ी बातें अपनी गर्लफ्रेंड सुहाना को भी बता दिया करता था, बिना इस बात की परवाह किए कितना चिढ़ती है वो उसकी ऐसी बातों से। एक बार तो सुहाना ने गुस्से में कह भी दिया था, अगर इतनी ही खूबसूरत है उसकी आंखें तो उसी से निकाह कर लो ना, मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रहे हो? सैयद ने हंसते हुए कहा, उससे भी कर लूंगा, पहले तुमसे तो कर लूं जान, कहीं तुम्हें और कोई ना उड़ा ले जाए। सुहाना सैयद की इस बात से इतनी गुस्सा हो गई कि महीने भर तक उससे बात नहीं की। फाइनली जब उसका गुस्सा उतरा तो सीधा सैयद के लिए निकाह का पैगाम भिजवा दिया, हाफ जोकिंग बट मोर सीरियसली ये कहते हुए, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पेशेंट्स की आंखों में डूबने की छूट नहीं दे सकती। अगर किसी दिन डूब कर उभर नहीं पाए तो आई कांट टेक दैट रिस्क। सैयद के परिवार में तो कोई नहीं था, इसलिए सुहाना के घर वालों की मंजूरी से सैयद और सुहाना का निकाह उसी साल के दिसंबर में होना तय हो गया। निकाह के बाद सैयद सुहाना के साथ साउथ दिल्ली में अपने फ्लैट में रहना चाहता था, लेकिन सुहाना को पुरानी दिल्ली की पुरानी हवेलियों से काफी लगाव था। इसलिए उसने जिद की कि निकाह के बाद वे दरिबा कला में सैयद की पुरानी खानदानी हवेली में ही रहेंगे। इनिशियली सैयद वाज अगेंस्ट दिस आइडिया, बट देन ग्रेजुअली द आइडिया ग्रू ऑन हिम और वो भी मान गया। हवेली बहुत पुरानी थी, इसलिए सुहाना ने उसे रेनोवेट कराने की सोची और अब सैयद जिद पर अड़ गया। देखो, एक बात मैंने तुम्हारी मान ली, अब एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। हवेली का रेनोवेशन मेरी दोस्त रुबीना से करवाओ। शी हैज रियली एक्सीलेंट टेस्ट एंड डज अ ग्रेट जॉब। शहर की टॉप इंटीरियर डेकोरेटर्स में से एक है एंड सुपर डिस्काउंटेड रेट्स पर कर देगी। कौन? रुबीना? वही दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों वाली तुम्हारी पेशेंट? हाँ वही, सैयद ने हंसते हुए कहा। यार सुहाना, शी इज नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई एम मैडली इन लव विद यू। यू एंड आई, वी आर वन एंड वी आर गेटिंग मैरिड ना। अब अपनी इनसिक्योरिटी को जाने दो। यू हैव नथिंग टू फेयर बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप विद हर। सैयद ने सुहाना को यह कहते हुए रीअश्योर करने की कोशिश की। कम ऑन, नाउ गिव मी योर सिग्नेचर टाइट हग सू। एंड इस तरह सुहाना ने हेजिटेटिंगली सैयद की बात मान ली। रुबीना सैयद के कहने पर अपनी टीम और असिस्टेंट के साथ उस 100 साल पुरानी हवेली का रेनोवेशन करने आ गई। उसको सारी डिटेल्स बताने के लिए सुहाना हवेली पर मौजूद रहती। रुबीना और सुहाना भी अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुहाना इनसिक्योर रहती थी। उसे लगता था रुबीना और सैयद के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। एक दिन सुहाना ने रुबीना से कह भी दिया था, सैयद का निकाह भले ही मुझसे हो रहा है, लेकिन उसका दिल तुम्हारी आंखों में ही अटका है। काश तुम्हारी आंखें मेरी होती तो सैयद पूरा का पूरा मेरा हो जाता। रुबीना ने भी हंसकर कह दिया था, ठीक है तो ले लो मेरी आंखें। मेरी आंखें तुम्हारे पास रहेंगी तो कम से कम इन आंखों से सैयद को देखती तो रहूंगी और तुम पर भी नजर रखूंगी कि कहीं तुम मेरे दोस्त को परेशान तो नहीं कर रही।
रेनोवेशन के वो 6 महीने बड़ी तेजी से गुजर गए। रुबीना की कड़ी मेहनत से दरीबा कलां की वो पुरानी खंडर हवेली एक आलीशान सफेद मैंशन में तब्दील हो गई। जिस दिन रेनोवेशन वेलकम टू भूत भुलैया। इस शो के सीजन 1 में हमने आपको जतिन भसीन के जो हैरत अंगेज किस्से सुनाए थे, उन्हें आप सबका भरपूर प्यार मिला और खौफ भी, जो इंस्टा, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपने हम तक पहुंचाया भी। इसीलिए जतिन भसीन फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और खौफनाक किस्से भूत भुलैया सीजन 2 में, जिन्हें आवाज दे रहा हूं मैं, अनुज कुरवारा। में तब्दील हो गई। जिस दिन रेनोवेशन पूरा हुआ, उस दिन रुबीना ने सैयद और सुहाना को मैसेज किया कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए साल भर के लिए कनाडा जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो उनकी शादी तक नहीं रुक पाएगी। लेकिन उसकी दुआएं हमेशा उन दोनों के साथ हैं। रुबीना का मैसेज पढ़कर सैयद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मगर सुहाना दिल ही दिल में खुश थी। उसने सैयद को समझाया, तुम्हें तो अपनी दोस्त के लिए खुश होना चाहिए कि उसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है। मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा। सुहाना को सुकून था कि रुबीना अब सैयद के आसपास नहीं रहेगी, मगर आज उसे लग रहा था जैसे रुबीना तो चली गई, मगर वो अपनी आंखें इस हवेली में छोड़ गई हैं, सैयद के करीब रहने के लिए। कुछ ही दिनों में उस हवेली में रहने का डिसीजन सुहाना के लिए नाइटमेयर बन चुका था। उसे अक्सर रुबीना की आंखें नजर आती। बार बार लगता जैसे वो पास से गुजर रही है या छिपकर उसे देख रही है, खासकर तब जब सैयद उसके साथ होता था। इसी मेंटल स्ट्रेस और फियर से सुहाना बहुत डिस्टर्ब और बीमार रहने लगी। उसकी हालत देख सुहाना की अम्मी कहने लगी, जरूर तुझे निकाह के दौरान ना किसी की बुरी नजर लगी है। उन्होंने सुहाना की एक मौलवी से झाड़ फूंक भी कराई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सुहाना का डर बढ़ता जा रहा था और वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुहाना का पागलपन बढ़ता जा रहा था। बल्ली मारा से दरीबा तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। लगता था जैसे रुबीना का फोन उस हवेली में ही बज रहा है, कभी किसी कमरे में, कभी बालकनी में, तो कभी बैकयार्ड में, और वो अपने कानों पर हाथ रखकर सहम जाती। फाइनली एक दिन सुहाना ने सोचा, जरूर इस हवेली को रुबीना की काली नजर लगी है, वो उसे यहां पर चैन से रहने नहीं देगी। उसे सैयद के साथ पुराने फ्लैट में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। सुहाना ने सैयद से शिफ्ट होने की बात की, जिसे वो मान गया, ये कहते हुए, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था सुहाना, इतनी पुरानी हवेली है ये, कितने ही अपने बेवक्त अल्लाह को प्यारे हुए हैं यहां। मुझे तो पहले से ही यहां बहुत नेगेटिविटी फील होती थी, बट डोंट वरी, हम इसी हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। सुहाना अब थोड़े सुकून में थी। उसे लग रहा था यहां से जाकर उसे रुबीना के काले साए से छुटकारा मिल जाएगा। मगर जैसे जैसे उसका शिफ्ट होने का टाइम पास आ रहा था, उसके इल्यूजन बढ़ते जा रहे थे। अब तो उसे लगने लगा था जैसे रुबीना उसका नाम लेकर उसे पुकार रही हो और कह रही हो, प्लीज डोंट गो, डोंट लीव मी अलोन हियर। एक दिन सुहाना बैकयार्ड में कपड़े सुखाने आई। एक जगह पर जाके जैसे उसके कदम जम गए। वो चाहकर भी अपने पैर नहीं हिला पाई। उसने चिल्लाना चाहा मगर चिल्ला नहीं पाई। वो पसीने पसीने हो गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को काबू कर लिया हो। उसे रुबीना के फोन की कॉलर ट्यून सुनाई दे रही थी।
वो आवाज बैकयार्ड के एक और बने फाउंटेन से आ रही थी। फाउंटेन के पानी को चीरती वो आवाज तेज होती जा रही थी। सुहाना को खुद पर थोड़ा कंट्रोल आया तो उसके पांव खुद ब खुद फाउंटेन की ओर बढ़ने लगे। उसने फाउंटेन की बाउंड्री वॉल को ध्यान से देखा तो उसे लगा ये ऐसी तो नहीं थी, इसे तो उसने खुद खड़े होकर बनवाया था। अब वहां पर कुछ अलग तरह की ईंटें लगी थी। फोन की आवाज ठीक वहीं से आ रही थी। सुहाना ने फोन करके 2 मजदूर बुलाए और उस जगह की खुदाई कराई। खुदाई के बाद जो वहां देखा उससे सुहाना की चीख निकल गई। वहां रुबीना की डेड बॉडी थी। उसके एक हाथ में उसका फोन था। सुहाना को लगा जैसे कोई उसे फोर्स कर रहा है कि वो फोन उठाए। सुहाना ने फोन उठाया और देखा उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक ऑडियो क्लिपिंग के, जिसे प्ले करने पर सुनाई दे रहा था कोई रुबीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो उससे लड़ रही थी। ये क्या कर रहे हो इमरान? होश में तो हो। डोंट डू दिस टू मी, लेट मी गो प्लीज। ये सुनकर सुहाना को कुछ याद आया। इमरान, रुबीना का असिस्टेंट। उसने आगे सुनना शुरू किया। सुनकर लग रहा था जैसे दोनों में हाथापाई हो रही थी। फिर एक चीख उठी और गहरी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद ऑडियो में इमरान की आवाज सुनाई दी। कहा था ना तुम्हें, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना, मगर तुम्हें तो कनाडा जाना था। अब देखो, अब मैं तुम्हें यहीं अपने पास कैद करके रखूंगा, तुम्हारे दोस्त की इस हवेली में। जब जी चाहेगा तुमसे मिलने आऊंगा, मगर तुम कहीं नहीं जा पाओगी। कहते हुए इमरान रुबीना को जमीन में गाड़ रहा था। जिंदा या मुर्दा ये तो वही जानता था। वो ऑडियो सुनकर सुहाना के होश उड़ गए। इमरान, उसने रुबीना का मर्डर किया यहाँ इसी हवेली में, और हम में से किसी को पता तक नहीं चला। सुहाना ने रुबीना का फोन देखा तो उसकी बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज थी। फिर कैसे वो ऑडियो मैसेज प्ले हुआ, यह मिस्ट्री उसे समझ नहीं आ रही थी। सुहाना ने सैयद को कॉल करके क्लिनिक से बुलाया और पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस डेड बॉडी को रिकवर कर इमरान की तलाश में जुट गई, रुबीना को इंसाफ दिलाने के लिए। मगर इंसाफ शायद कानून को नहीं, कुदरत को करना था। मर्डर के अगले ही दिन इमरान का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसकी आंखें चली गई थी। डॉक्टर कहते थे ही इज टोटली ब्लाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मगर वो कहता था उसे रुबीना की गुस्से से भरी लाल आंखें दिखती हैं जो हर वक्त उसका पीछा करती हैं।